ओके 1 2 3 4 लड़कियां हो आप? 5 6 लड़कियां। ओके रोल नंबर्स बताइए। एक तो कनीज फातिमा, नीलोफर, हदीका, अनीका, बीनिश, आरज़ू। बेनिश, आरज़ू। ओके रोल नंबर 5 आरज़ू। ओके यावरली अपना कैमरा ऑन कीजिए जरा, फेस दिखाएं। यावरली रोल नंबर 16। यावरली रोल नंबर 16। कैमरा ऑन करो, अपना फेस दिखाओ, अदरवाइज मैं क्लास से रिमूव करूंगी। रियान रोल नंबर 18। कैमरा ऑन करें अपना। रियान बिलाल रोल नंबर 18। ओके कीजिए बंद, कीजिए बंद। अब आप कैमरा ऑफ कर सकते हो रियान। आफ्ताब कैमरा ऑन करें, रोल नंबर 2। रियान आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। आफ्ताब रोल नंबर 2। आफ्ताब रोल नंबर 2 कैमरा ऑफ ऑन कीजिए, फेस दिखाइए अपना, वरना मैं रिमूव करूंगी आपको यावर की तरह। आफ्ताब जाहिद कैमरा ऑन कीजिए, फेस दिखाइए अपना। जाहिद रोल नंबर 8। जाहिद रोल नंबर 8। कैमरा ऑन कीजिए। मैम करें आप क्लास स्टार्ट? मैम 10 मिनट हो गए ऐसे। ऐसे नहीं हो गए, चेक किया जा रहा है कि स्टूडेंट अपने पास ही फोन रखता है या किसी और के हाथ में देता है।
ओके मैम। जाया कुछ नहीं हो रहा आपका, रिलैक्स। ओके मैम। बुक्स आपने लाई है? नो मैम, कल लाएंगे। रियान मैंने सिर्फ आपसे बात नहीं की है, सबसे बात हो रही है। मंतशा आपने बुक लाई है? वर्जिश? मैम अभी नहीं मैम लाई नो हमने। नो मैम अभी नहीं लाई हमने। बुक सब लाएंगे। इस बात का वेट कोई नहीं करेगा कि कोई प्रीवियस 10th का एग्जाम देगा फिर उसका रिजल्ट आएगा देन आप बुक लाएंगे, नहीं, उसमें वो टाइम जाएगा, आप अपनी अपनी बुक्स लाएंगे। समझ आया? मैम बुक मतलब कोई चेंज हो गई है? आपकी बुक्स में कोई चेंज नहीं, अगर चेंज होगी तो वो बोर्ड करेगा, स्कूल नहीं। नाउ म्यूट योर माइक्स ऑल ऑफ यू। बेनिश हदीका जितनी भी लड़कियां हैं अपने माइक म्यूट कीजिए सारे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो प्रीवियस जो आपकी हिस्ट्री रही है, जैसे आपने 9th की हिस्ट्री में पढ़ा था जर्मनी के बारे में, हिटलर के बारे में, आपको याद होगा। तो ये जो हिस्ट्री है यहाँ पे आपको यूरोप कॉन्टिनेंट से जोड़ेगी ये वाली हिस्ट्री। इसमें आप पढ़ेंगे यूरोप के बारे में और अलग अलग स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स इन द सेंस अलग अलग कंट्रीज के बारे में, कि कहाँ पे किस तरह नेशनलिज्म आया। ये जो वर्ड है बेसिकली नेशनलिज्म, एक स्टेट को, नॉर्मल स्टेट को नेशन किससे, इंडिया, इंडिया अभी एक नेशन की तरह देखा जाता है, बट ये फीलिंग क्या है, ये नेशन की एक तरह की मैम आपकी आवाज खराब आ रही है। सो नेशनल मैम आपकी आवाज खराब आ रही है। एक तरह की फीलिंग होती है, जैसे इंडिया का। अब जरा चुप करेंगे, अगर आपको आवाज का इशू है तो फिर सबको होना चाहिए, अगर आपको ही है तो आप जगह चेंज कीजिए, आपका नेटवर्क का इशू होगा। मैम हमें भी है, हमें भी आवाज कट कट के आ रही है, शायद आपका रिचार्ज खत्म हो गया है। सो नेशनलिज्म जो है यूरोप के अंदर, एक तरह से इनका भी एक मोटिव था देश को चलाने का या देश को बनाने का। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैंने इंडिया की एग्जाम्पल उनका जैसे मोटिव था ब्रिटिश को मैम आवाज यहाँ, खराब है, कुछ ही नहीं सुनने में आ रहा है। हेलो 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 मैम आप ठीक आ रही है। आवाज आ रही है सबको?
मैम कट के। मैम रुक रुक के आ रही है। हेलो यस मैम। हेलो हेलो बेटा आ रही है अब आवाज? जी मैम। ये जो नेट है बफर हो रहा है और ये आपको पता ही है सिस्टम कनेक्टिविटी की कितनी प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही है अब आपको क्लियर? जी मैम। 10th क्लास ओके। तो बात की जा रही थी नेशनलिज्म की। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि एक फीलिंग है बेसिकली नेशनलिज्म। इज्म इज द बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट। इज्म यानी जहाँ पे हम लोग एक कलेक्टिव फीलिंग लेके चलते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। यहाँ पे हम नेशन को लेके चल रहे हैं तो दैट इज नेशनलिज्म। ठीक है। तो जैसे हिंदुइज्म है, वो भी एक इज्म है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एक ही कस्टम, एक ही बिलीफ प्रैक्टिसाइज करते हैं, तो वो भी एक इज्म बन जाएगा। ठीक है। तो इज्म इज द बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट, जिसको लेके आगे हम जनरेशन टू जनरेशन लेके जाते हैं। सो यूरोप की यहाँ पे जो नेशनलिज्म का एक तरह से हम बोलेंगे एक सफर जो शुरू हो गया है। एंड यहाँ पे पहली पेज पे एक पेंटिंग आपको देखने को मिल रही है जो कि फ्रेडरिक सोरियो ने पेंट की थी 1848 में। बेसिकली इट्स अ सीरीज ऑफ प्रिंट। सीरीज ऑफ प्रिंट का मतलब है यहाँ पे कि इसने बहुत सारी पेंटिंग्स, एक दो या चार पेंटिंग्स इसने बनाई होगी। उसमें से पेंटिंग ये एक है। इट मींस इसके जो मैम हम यहाँ इस एक बच्चा अगर है, ठीक है, आर्ट मैम हम कुछ नहीं सुना, आप क्या बोल रहे हैं मैम? ऐसा चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वो जो है वो चाहता है ऐसा होना चाहिए।
मैम हम लोग कुछ नहीं सुन पा रहे, आप क्या बोल रहे हो? हेलो मैम कुछ नहीं सुन रहे हैं। सो यहाँ पे बात हो रही है फेडरिक के पेंटिंग की। तो यहाँ पे जो पेंटिंग इन्होंने पेंट करी है 1948 में, तो ये जिस तरह चाहते हैं कि यूरोप हो उसी तरह की इन्होंने पेंटिंग यहाँ पे की है। अब आप यहाँ पे एनालाइज करो इस पेंटिंग को, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखो एक ट्रेन जैसी चल रही है, इन लोगों ने एक ट्रेन जैसी बनाई है। ये लोग कहीं जा रहे हैं, दे मार्च। मार्च में जब हम जुलूस में कहीं जाते हैं, तो इन्होंने एक तरह से एक मार्च, एक लॉन्ग ट्रेन बनाई है। एंड ये लोग खास इज्जत दे रहे हैं। दे पेड होम पेज। होम पेज मीन जब हम किसी को एक खास तवज्जो देते हैं। ये वाली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। और जैसे ये इससे गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है इसकी अपनी सिग्निफिकेंस दिखा रहा है फेडरिक सोरियो। वो क्या सिग्निफिकेंस है कि ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, यहाँ पे इसने कुछ चीजें हाईलाइट की है। एक तो जो इसके हाथ में टॉर्च है ना, टॉर्च दिखाई दे रही है सबको, टॉर्च है इसके हाथ में। एंड इट इंडिकेट्स द एनलाइटमेंट। जब हम किसी के ऊपर रोशनी डालते हैं, यानी एनलाइट होना। फॉर एग्जाम्पल आप अभी पढ़ रहे हो, कल को आप डिग्री करेंगे, लेकिन डिग्री के साथ साथ आप नॉलेजेबल भी बनेंगे। इट मीन्स आप एनलाइट भी होंगे। सही और गलत में फर्क क्या है, एनलाइटमेंट आएगी आप में, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, दूसरे हाथ में एक बुक है, एक चार्टर है, चार्टर ऑफ द मैन्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन। चार्टर का मतलब एक बुक है या जिसपे रूल्स है, रेगुलेशन है, राइट्स है, दैट इज आल्सो ए चार्टर। जिसमें आप राइट्स दिखा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आल्सो ए चार्टर। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है राइट्स ऑफ मैन। एज यू नो कि प्रीवियस सोसाइटी जो थी उसमें खाली प्रिविलेज सिर्फ मैन को दिए जाते थे, ना कि वुमेन को। इसीलिए यहाँ पे राइट्स ऑफ मैन का जिक्र है। यूरोप भी पहले इसी अंधेरे में था कि वो जो राइट्स होते थे सोसाइटी के, वो किसको देते थे, वो किसी आदमी को ही मिल सकते हैं, किसी औरत को नहीं। दैट इज व्हाई यहाँ पे लिखा है राइट्स ऑफ मैन। एंड उसके बाद ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब होता है आगे वाला ग्राउंड, ठीक है। ये जो सामने है, बैकग्राउंड मीन्स पीछे वाला ग्राउंड, फोरग्राउंड मीन्स आगे वाला ग्राउंड। तो इसको आप ये देखो, करीब से देखो, यहाँ पे छोटे छोटे आपको क्राउन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, से मतलब क्या है, ये फेडरिक बोलना क्या चाहता है, सिंपल सी चीज। ये फेडरिक सोरियो अपनी पेंटिंग में कहना चाहता है कि यूरोप में भी एक ऐसा दिन आएगा जब लोग एकजुट हो जाएंगे। इनका एक ही मकसद होगा, वो होगा इंपेरियलिज्म को, कॉलोनियलिज्म को खत्म करना। क्या होगा, कॉलोनियलिज्म को खत्म करना। इसीलिए ये जो क्राउन है वो नीचे पड़े हुए हैं, यानी कि जो राजा है, जो किंग है, ठीक है। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, मोनार्की इंस्टीट्यूशंस, जिसको आपकी बुक में एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कहा गया है, ये वाला, ठीक है। तो इनको
क्या करना, शैटर्ड करना, शैटर्ड मीन्स खत्म करना, ठीक है। एंड फेडरिक की यूटोपियन विजन में, यूटोपियन का मतलब यहाँ पे क्या है, यूटोपियन का विजन मतलब वो सोसाइटी, वो आइडियल सोसाइटी जो अभी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब ये जो यूरोप में ये चाहता है, फेडरिक अपने पेंटिंग के जरिए चाहता, लेकिन एक्चुअली तो अभी नहीं हुआ है ना, नेशनलिज्म नहीं आया है, कॉलोनियलिज्म नहीं खत्म हुआ है, अभी कोई रेवोल्यूशन नहीं आया है, दैट इज यूटोपियन विजन। अगर हम कहते थे कुछ साल पहले कि इस तरह हम एक दूसरे को देख पाएंगे, कोई ऐसा गैजेट आएगा कि दुनिया में आप कहीं भी हो तो दूसरा इंसान अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अगर वो कहीं भी दूर भी बैठा हो तो वो देख सकता है, तब ये इम्पॉसिबल चीज थी। आज आपके पास फोन में फीचर आता है वीडियो कॉल का, तो वो हो रही है। तो कुछ पहले ये एक यूटोपियन विजन था। क्या था यूटोपियन विजन, यानी ये एक इम्पॉसिबल चीज थी जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इनके अलग अलग नेशंस है, एज यू नो, आप देख रहे हो पेंटिंग में अलग अलग नेशंस के अलग अलग झंडे हैं, ठीक है, फ्लैग भी डिस्टिंक्ट है। अगर आप इसको पूरी तरह एनालाइज करेंगे तो फ्लैग्स आपको अलग मिलेंगे। इनके नेशनल कॉस्ट्यूम है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जैसे कश्मीरी है, हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है फेरन वगैरह लगा के, तो इनका भी अलग अलग, जैसे में जर्मन्स होते, फ्रेंच होते, फ्रेंच पीपल, उनके अलग ड्रेस होती, तो ये लोग दे तो ये जो पेंटिंग है, यहाँ पे जो लोग हैं, ये जो आइडिया लेके जा रहे हैं वो सेम आइडिया लेके जा रहे हैं जो यूएस ने किया था और स्विट्जरलैंड ने किया था। मतलब इस टाइम पे ये जो कंट्रीज है ये नेशन स्टेट बन चुकी थी, मतलब इनमें डेमोक्रेसी आ चुकी थी, इन्होंने इंपेरियलिज्म को उखाड़ के फेंक दिया था। अब बारी थी कुछ कंट्रीज की जिनको सेम चीजें फॉलो करनी थी, उनमें से आता है फ्रांस, लाइक जर्मनी, एंड दूसरी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, आयरलैंड, पोलैंड, रशिया, ठीक है। तो इस तरह की जो कंट्रीज है इनको क्या करना है, सेम चीज मतलब इन्हीं के आइडियल्स पे चलना है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच में आ गया था रेवोल्यूशन, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। फ्रेंच में जब रेवोल्यूशन आ गया था तो सेम चीज, उनसे कुछ आइडियाज निकल के आए थे जो इंडिया ने अडॉप्ट किए थे। तो इसी तरह यूएस में आ चुका था रेवोल्यूशन एंड स्विट्जरलैंड में आ चुका था। अब इनके कुछ आइडियाज निकल के आएंगे जो ये कंट्रीज अपनाएंगे।
समझ आया? तो यहाँ पे मैंने आपको सिग्निफिकेंस समझाई इस पेंटिंग की, एंड साथ में ही आपने समझा कि व्हाट इज नेशनलिज्म। कल ही आपका फिर से रिपीट होगा, क्योंकि आई नो आज कितना जो नेट है वो बफर हो रहा है। फिर से मैं आपको ये लेक्चर समझाऊंगी। तो हमने जो आज बेसिकली डिस्कस किया वो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग थी। क्लास हो गई है, स्टूडेंट्स आप लीव कीजिए, कल मैं आपको ये फिर से रिपीट करूंगी।